नमस्कार मित्रों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में विदेशी राज्यों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में विदेशी राज्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 565। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है 1, 1953 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। संघीय सरकार की सही विशेषता कौन सी है? संघीय सरकार की सही विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता विभाजन। अगला प्रश्न है, इनमें गलत बयान कौन सा है? तो ऑप्शन इतना बड़ा है, आपको आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय सरकार भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है। अगला प्रश्न है, भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है? भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता मजबूत, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है? 73वां संशोधन संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 स्तरीय। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिला परिषद, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 4, प्रमुख। अगला प्रश्न, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7000। अगला प्रश्न है, इसमें पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत समिति का अंग कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रमुख। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरपंच। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? किसी विशेष वर्ग समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हित समूह, हित समूह। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल और हित समूह में मुख्य अंतर क्या है? राजनीतिक दल और हित समूह में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य करना नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का संबंध किससे है? राजनीतिक दल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करने से। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? इसका सही आंसर 2006, 4 ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में म्यांमार में किसके नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंग सान सू ची। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसका सही आंसर है उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था। तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने बिजली की दरें कम करने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया? किस संगठन ने बिजली की दरें कम करने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय किसान यूनियन ने। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1977 में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन है? तो ऑप्शन 1 दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन 2 है जनता दल, ऑप्शन 3 है बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑप्शन 3 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीट है। लेकिन किसी भी पार्टी को विपक्षी नेता बनने के लिए, लोकसभा में विपक्षी नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीट का 10% सीट जीत हासिल करना अनिवार्य होता है। लेकिन 10% सीट यानी कि 55 सीटें, लेकिन कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 52 सीटें हैं। इसलिए मुख्य विपक्षी तो दल नहीं है, लेकिन उसको विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी के संस्थापक काशीराम थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? भारत के गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विविधताओं में सामंजस्य। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन लोकतंत्र को चुनौती का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन लोकतंत्र को चुनौती का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र में आस्था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र की मार्ग यानी रास्ते की सबसे बड़ी बाधा अवरुद्ध क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अशिक्षा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1971 में। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? श्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षात्मक कानूनों का निर्माण। सुरक्षात्मक कानूनों का निर्माण। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेकर आपके साथ। आज के लिए इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।